हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सबको देखिए बीपीएससी टीआरई 1 हुआ, टीआरई 2 हुआ और टीआरई थर्ड भी अब लगभग संपन्न ही हो जाएगा। सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। तो देखिए, जब से बिहार में बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 हुआ, इसमें एक ही एग्ज़ाम था। तो इतना इसमें फर्जी सर्टिफिकेट, पीजी का सर्टिफिकेट हो या ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट हो, बीएड का सर्टिफिकेट हो, डीएलएड का सर्टिफिकेट हो, बैक डेट में या फर्जी तरीके से इतना खरीदा गया। इतना लोग जॉब किए, मैक्सिमम लोग बिहार के बाहर के थे, बिहार के भी लोग थे जो फर्जी सर्टिफिकेट खरीदे। लेकिन कोई इसका पूछताछ करने वाला है ना, कोई जांच करने वाला है। अब 10 साल बाद जांच होगा तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। और लोग तो उनका, जिनका होना चाहिए बहाली, उनका तो नहीं हो पाया। तो लिखा है कि गड़बड़ी पाए जाने पर हटाए जाएंगे शिक्षक। राज्य के 68,000 शिक्षकों की मार्कशीट जांची जाएगी। देखिए, अभी तो सिर्फ फिजिकली रूप से जांचा जा रहा है। अभी यूनिवर्सिटी में जाएगा, जहाँ से किए, कोई जम्मू कश्मीर से किया है, कोई हिमाचल से किया है, जाए डॉक्यूमेंटे जाए उसको 4 साल 5 साल लग जाएगा और जांच करते करते। ये स्थिति है कि इतना फर्जी सर्टिफिकेट जनरेट हुआ है। लेकिन कोई, देखिएगा, आप सिर्फ बिहार में ही टीचर बहाली में इतना आपको मिलेगा, दूसरा जगह जाइएगा आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। क्योंकि वहाँ जांचें पहले अच्छा तरीका से होता है। बहाली पर किया भले 3 महीना 5 महीना लेट हो, लेकिन डॉक्यूमेंट सबसे प्योर तरीका से जांच होता है, अच्छा तरीका। लेकिन बिहार में कुछ है, सब्जेक्ट कुछ है, बहाली कुछ से हो गया, कोई मतलब नहीं। अरे कौन बहाली है? सोशल साइंस आपका सब्जेक्ट है या साइंस से सीटेट पास है, मतलब इसका बहुत सारा केस आपको मिलेगा। लेकिन फिर भी जॉब जॉब कर रहे हैं। ठीक है, राज्य के 68,000 शिक्षकों की मार्कशीट जांची जाएगी। लिखा है कि बिहार के 68,000 से अधिक शिक्षकों की मार्कशीट की जांच होगी। ये वे शिक्षक है जो दूसरे राज्यों के मूल, यानी 68,000 शिक्षक अभी लगभग आपका क्या है, जो बिहार के क्या है, से बाहर के हैं, समझे। टीआरई 2-1 में तो ज़्यादातर शिक्षक आए हैं। तो लिखा है कि दूसरे राज्यों के मूल निवासी है, वे दूसरे राज्यों से मिले प्रमाण पत्र के आधार पर बिहार में शिक्षक की नौकरी कर रहे हैं। इसमें सबसे अधिक 24,000 शिक्षक बीपीएससी द्वारा नियुक्त, यानी 68,000 में लगभग 24,000 जो शिक्षक है वो सिर्फ टीआरई 1 और टीआरई 2 और टीआरई थर्ड में तो जोड़ लीजिएगा तो आपका आंकड़ा चल जाएगा 35 से 40,000 के बीच में नियुक्ति है। जांच में शिक्षकों का प्रमाण पत्र संदिग्ध मिलते हैं तो उन्हें होल्ड किया जाएगा। हालांकि इस दौरान वह संबंधित स्कूलों में नौकरी करते रहेंगे। प्रमाण पत्र फर्जी निकला तब कार्रवाई होगी। अब देखिए, कुछ कार्रवाई नहीं होता है। ये जो लोग जानते हैं कि अब कार्रवाई होने वाले से पहले रिजाइन दे के चल जाते हैं। अब जितना दिन जॉब किए, लेकिन कोई कार्रवाई कुछ नहीं होता है। ये बिहार का सबसे बड़ा, यहाँ का देखिए सिस्टम ही पूरा कोलैप्स हो गया, शिक्षा विभाग हो या कोई भी हो। बिहार के 76,000 स्कूलों में 5,500 5,50,000 शिक्षक है, जिसमें से लगभग 68,000 शिक्षक यूपी, झारखंड, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान के निवासी। इन शिक्षकों के सीटेट में प्राप्त अंक, प्रमाण पत्र, सक्षमता परीक्षा के सर्टिफिकेट की जांच की जाएगी। देखिए, ये तो फिजिकली रूप से हो रहा है कि जो जमा कराया है, लेकिन यूनिवर्सिटी में जांच कब होगा ये बताइए ना। ये मेन जांच का विषय है। लेकिन ये लोग को कोई किसी से मतलब नहीं है। ये सबको सिर्फ चाहिए पैसा, कुछ होगा पैसा देगा, सब काम आगे बढ़ता रहेगा, कोई मतलब नहीं है। सीटीईटी में कम नंबर पाया गया तो प्रमाण पत्र फर्जी पाया गया तो उन पर कार्रवाई हुई, कुछ नहीं होता है। बिहार में दूसरे राज्यों में रहने वाले शिक्षकों के प्रमाण पत्र की जांच संबंधित जिलों से कराई जाएगी। प्राथमिक शिक्षा के निदेशक पंकज कुमार ने बताया कि जो शिक्षक निलंबित है उन्हें अभी राज्यकर्मी बनने के लिए इंतजार करना होगा। साथ ही जो शिक्षक दूसरे विषयों से उत्तीर्ण है उनकी नियुक्ति पर भी रोक है। अब देखिए, अभी 12,000 सर्टिफिकेट की हो रही है जांच। देखिए, 68,000 क्या है, बाहर के सिर्फ है, समझे। मतलब आज इसमें से आपका देखिएगा 35 से 40,000 लगभग, आपका 35 से 40,000 के लगभग में आपका देखिएगा उस ऊपर खाली बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 से नियुक्त हुआ है। लेकिन कोई मतलब नहीं है। दूसरा राज्य में तो छोड़ ही दीजिए, 10-5 ऐसे बहाली होता है। यहाँ पर तो पूरा भंडारा ही खोल दिया गया है। लिखा है बिहार में अभी 12,000 से अधिक संगीत शिक्षकों को पकड़ा गया, जिसमें 20% शिक्षक ऐसे हैं जो दिव्यांग, खेल और अनुभव सर्टिफिकेट फर्जी बनाए हुए हैं। ये सब तमाम बात है, लेकिन उस समय तो जांच होगा नहीं, 12 साल बाद जांच कीजिएगा। 20% ऐसे शिक्षक है जिसकी मार्कशीट संदिग्ध है और 50% ऐसे शिक्षक है जो सीटेट में ही 60% से कम नंबर है, मतलब ये बाहर के हैं। 10% शिक्षकों की नियुक्ति ऐसी हुई है जो निर्धारित विषय से संबंधित ही नहीं है। लेकिन देखिए, मेन चीज़ इसका जांच शुरू में ना होना चाहिए, कोई मतलब नहीं। उससे अच्छा तो 6 फेज में बहाली हुआ था।
ये कागज का सब संपूर्ण रूप से जांच करके हुआ था। सारण जिले में 24 शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। ये उत्तर प्रदेश के निवासी थे और TRE 2 पास थे, लेकिन इनकी योग्यता नियुक्ति के लिए पर्याप्त नहीं थी। बहुत ऐसा आपको मिलेगा, समझे। देखिए बहुत सारा केस है, जैसे दरभंगा के एक माध्यमिक स्कूल में कार्यरत चंदन कुमार साइंस के टीचर है, वे BSc भौतिक रसायन जीव विज्ञान की जगह कृषि से पास है, कृषि वाला को नहीं लिया जाता है। वैसे ही गोपालगंज में सबरीन खातून उर्दू पढ़ाती है, लेकिन समान विषय से पास है। विपिन शारीरिक शिक्षा है, लेकिन समान से तो कहने का मतलब क्या है कि लिखा है शिक्षा मंत्री की शिक्षकों के संगीत प्रमाण पत्र की जांच जिला स्तर पर की जा रही है। इस दौरान जो शिक्षक दूसरे राज्य के निवासी हैं उनके प्रमाण पत्रों संबंधी जिले विश्वविद्यालय जांच कराई जा रही है। दोषी अधिकारियों के खिलाफ कुछ और नहीं होगा तुम लोग से, तुम लोग अपने चोर है। और बात क्या है कि देखिए सबसे जांच होना चाहिए, सिंपल देखना चाहिए मैट्रिक कहाँ से किया, अदर स्टेट से डॉक्यूमेंट जांच करो अच्छा से। देखिए बिहार में ज़्यादा फर्जी वगैरह यूनिवर्सिटी नहीं देता है, जो है आपको पूरा एकदम सही देता है। लेकिन बाहर में आपको सुनिएगा बैक डेट में PG का सर्टिफिकेट ले लीजिए, B.Ed का सर्टिफिकेट, DLED का ले लीजिए, ग्रेजुएशन का ले लीजिए, आप 30,000 40 इससे मतलब आपको मिल जाएगा आसानी से, समझे। तो कहने का मतलब क्या है कि डॉक्यूमेंट का मेन जांच होना चाहिए कि जितना फर्जीवाड़ा है वो पकड़ाएगा। तो आपका लगभग 40-45 से BPSC से टीचर 40,000 के लगभग में नियुक्त हो जाएंगे, TRE 1 2 3 मिलाकर लगभग। तो बताइए इन लोग का जांच करने में बिहार सरकार के पानी पीने लगिएगा जब 40,000 डॉक्यूमेंट जांच कीजिएगा। हो पाएगा आपसे? मैट्रिक का करना है, इंटर का करना है, ग्रेजुएशन का करना है, PG का, फिर DLED B.Ed, पानी भी निकल जाएगा आपसे उतना करके देखिएगा ना। एक भी टीचर नहीं पकड़ाएगा जो फर्जी है, चाहे जो गलत डॉक्यूमेंट बना के आया, कोई नहीं, कुछ नहीं कर पाएगा। ये सब से कुछ नहीं होगा, ऐसा स्थिति है। ये सब से कुछ नहीं होने वाला है, कोई डॉक्यूमेंट का जांच नहीं होगा। शुरू में ही जांच करना चाहिए जो बार कोड स्कैन करता, समझे। फिर यूनिवर्सिटी के बारे में पता करता है कि यूनिवर्सिटी बैक डेट में कैसे देती है। आप कोई भी विभाग में चल जाइए, KVS हो, DSSP यानी दिल्ली में जो टीचर का बहाली होता है, या UP में ही मान लीजिए, या झारखंड में, कोई में भी इतना स्पीड में बहाली नहीं होता है कि न बिना डॉक्यूमेंट जांच देखे, ना कुछ सीटेट में फेल है, ना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, सोचे बहाली कर दी। अरे फ्री बिहार का पैसा दे रहे हैं किसी को, फ्री में नहीं दीजिए, पढ़ा रहा है उसको दीजिए। तो ये सब फ्री में देखिएगा, जब पकड़ाने पर आएगा ये सब तो रिजाइन दे के भाग जाएगा। ये सब से कुछ नहीं होने वाला। ये सब वह सब है बैठल, सब बिहार के नीचा से नीचा ले जाने वाला ये सब है। तो 68,000 शिक्षकों का मार्कशीट फिर TRE 3 में नियुक्त होगा कम से कम। मान लीजिए 15-20 हज़ार से कम तो होगा नहीं, 20,000, 15,000 से 20,000। अब बताइए इतना 80,000 के लगभग में सर्टिफिकेट होगा, 80-85,000। इन लोग से जांच होगा 85,000 सर्टिफिकेट का जांच। पानी पीने लगिएगा ये लोग जांच करते करते, बुढ़ा जाएगा तो ये सबसे जांच नहीं होगा। तो सिंपल है कि अभी फिजिकली रूप से एकदम टाइट मूड में सब डॉक्यूमेंट मंगाना होगा। और देखिए एक और चीज़ हुआ है बहाली में, BPSC बाद में डॉक्यूमेंट अपलोड करने के देती है। जब वाटरमार्क अपलोड होता है तो कहता है कि गलत अपलोड हो गया, वही में सब डॉक्यूमेंट चेंज कर देता है, खरीद के डॉक्यूमेंट लगा देता है बाद में। तो ये सब पहले ये सब के पास अपना दिमाग है कि जब बहाली पर या लास्ट में डॉक्यूमेंट अपलोड किया जाता है, कहीं अपलोड करने का नियम नहीं है। नियम क्या है कि आप पहले से जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए वो ले आइए, और जो गलत हो गया है, समझे, अपलोड करने में, समझे, उसको ले आइए लिखवा कर, उसको अपलोड नहीं किया जाता। ये सब बुर्बक ऐसा है। अतुल प्रसाद तो इतना बड़का गलती किया, चुतियापा किया, उसका तो बात ही छोड़ दीजिए। इतना बड़का समझिए गलती किया कि डॉक्यूमेंट लास्ट समय में डॉक्यूमेंट इतना सब फर्जी डॉक्यूमेंट अपलोड किया, लास्ट में पास हो गया और लास्ट में फर्जी अपलोड डॉक्यूमेंट कर दिया। लेकिन ये सब कोई जांच पड़ताल नहीं, सीट स्टेट कब पास किया बाद में लगा दिया, लेकिन जॉब कर रहा है, कोई मतलब नहीं है। जांच करके कस की सब पर कार्रवाई हो, FIR दर्ज हो, तब कोई गलती नहीं करे। लेकिन कोई जांचे पड़ताल नहीं होता है तो सब गलती पर गलती करते जाता है, कोई मतलब है नहीं ये सबको। ये सिस्टम है। तो मेन कहने का मतलब है कि सबको समझना चाहिए कि ये सब सिस्टम चल रहा है।